प्रेज लॉर्ड फैमिली, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में सुरक्षित और आनंदित हो। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आज एक संदेश आपके सामने लाया हूँ। ये मिनिस्ट्री भी पवित्र आत्मा की है। होली स्पिरिट मिनिस्ट्री के नाम से यूट्यूब में चैनल है। आप इस पर परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेश को देख सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपको हर समय जब जब वीडियो डाला जाए तब आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पुस्तक 11वां अध्याय 33 वचन। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर उसके सामने ही अपने आप जीवन को पूरी तरह से समर्पित करता, परमेश्वर उसके लिए पूरी तरह से अपना पूरा ज्ञान बुद्धि युक्ति लगा देता है उसके जीवन के लिए। मैं आपके सामने एक संदेश देता हूँ। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति के लिए जो विश्वास करता है और गिरने के बाद भी पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाता है, परमेश्वर उसके लिए बाउंस बैक वापसी का रास्ता रखता है। पर उस व्यक्ति के लिए जो गिरने के बाद परमेश्वर के अधीन नहीं होता, जो परमेश्वर के पास नहीं जाता, गलती अपनी नहीं मानता, वरन झूठे दिखावे दिखाता है लोगों के सामने, परमेश्वर उसके लिए कुछ भी वापसी का रास्ता नहीं रखता। ना उसके पास कोई उम्मीद आ जाती है कि परमेश्वर कुछ उसके लिए करेगा। पर जो व्यक्ति गिरकर भी परमेश्वर के पास भरोसा रखता है और उसके पास आता है, उसके लिए ज़रूर परमेश्वर वापसी का रास्ता देता है, वापसी का रास्ता रखता है। मैं आपको पुराने नियम से समझाना चाहूँगा। जब दाऊद राजा गिरा, दाऊद राजा ने लोगों के सामने दिखावा नहीं किया कि वो राजा होकर ऐसे काम किया और गिर गया, पर परमेश्वर ने उसके लिए वापसी का रास्ता रखा क्योंकि उसने समर्पित किया परमेश्वर के सामने अपने आप को। पर वही दूसरी जगह जब साउल राजा गिरा, साउल राजा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने कुछ भी अपने मन में थोड़ा भी गिल्ट फील नहीं किया कि परमेश्वर के पास जाऊँ और मैंने गलती की कि वैसे फिर से ना हो, पर उसने लोगों के सामने दिखावा किया। उसने परमेश्वर के सामने झुकने के बजाय उसने लोगों के सामने अपने आप को बड़ा किया, इसलिए उसके पास कुछ भी वापसी का रास्ता नहीं था। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। शरीर में जब तक इस संसार में लोगों के पास से गलती हो जाती है, विश्वासी लोग भी गिरते, प्रभु के दास भी गिरते, पर जहाँ पर वो दास अपने आप को प्रभु के पास फिर से लेके आता है, कोई विश्वासी अपने आप को फिर प्रभु के पास लेके आता है, प्रभु उसको वहाँ से छुटकारा देता है, वापसी का रास्ता देता है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ नए नियम से। जब पतरस गिरा, पतरस ने प्रभु को 3 बार नकारा, पतरस ने गलती की, पर उसने जीवन में हार नहीं माना। वो फिर से प्रभु के पास गया और प्रभु ने उसको फिर से एक नया रास्ता दिया, एक नया बाउंस बैक दिया उसको। जहाँ पर उसने 3 बार उसने नकारा था, प्रभु यीशु ने उसको 3 बार स्वीकार करने के लिए 3 बार उसके पास से कन्फेशन लिया। और दूसरा यहूदा इस्करियोती भी गिरा, उसने गलती की, उसने गलत समझकर अपने आप को होशियार बनाकर वो कार्य किया जो उसको करने के लिए भी, फिर करने के होने के बाद भी फिर उसने अपने आप को प्रभु के हवाले नहीं किया। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। परमेश्वर ने उसके पास कोई भी रास्ता बाउंस बैक होने के लिए वापसी का रास्ता बचा ही नहीं रहा, क्योंकि पतरस और
यहूदा में, दोनों में फ़र्क था। दोनों में अपने जीवन में फ़र्क था। एक पतरस प्रभु के लिए बहुत ही अभिलाषी था, प्रभु के लिए बहुत ही तड़पने वाला था, प्रभु के लिए कुछ भी करने वाला था। पर यहूदा, वो जोशीला तो था, पर वो पूरी तरह से प्रभु के अधीन नहीं था, प्रभु के पास समर्पित होना नहीं चाहता था। वो सिर्फ वो सिर्फ देखना चाहता था कि भविष्यवाणी कैसे पूरी होने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे रोमन साम्राज्य को उखाड़ने वाला है। प्रभु, मैं आपको इस संदेश के माध्यम से यही समझाना चाहूँगा, जब आप गिरे, जब आपके पास से गलतियाँ हों, तब प्रभु के पास फिर से लौट आना, प्रभु के अधीन हो जाना। प्रभु आपके लिए उठाने के लिए आप उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे जरिए हैं। इसलिए तो मैंने शुरुआत में रोमियो 11 अध्याय 33 वचन में पढ़ा, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके मार्ग बहुत अगम है, आपको बचाने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए। इस संदेश से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आपके साथ रहे और आपको मजबूत करे। आमीन।